आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम इन एक्चुअल है क्या? आपने अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है जी डिमांड का कॉन्सेप्ट और एक आपने पढ़ा है सप्लाई का कॉन्सेप्ट। डिमांड एंड सप्लाई आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब तक। बेसिकली जो इक्विलिब्रियम होता है वो यही होता है कि जो दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेस हैं जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं मार्केट मतलब किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम जो है वो डिटरमिन किया जाता है। लेकिन उससे डिटेल से समझाने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आपका जो डिमांड था, डिमांड का आपके पास कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। डिमांड जो है हमें पता है क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और हमें ये भी पता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ द प्राइस। ओके, आई थिंक यू डू रिमेंबर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो आपको याद होनी चाहिए, वो ये कि जो डिमांड है, डिमांड कर्व क्या था आपके पास? डिमांड कर्व आपके पास था नेगेटिवली स्लोप्ड। ये आपके पास क्या जाता था? डिमांड कर्व। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो सप्लाई आपके पास क्या था? सप्लाई को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। सप्लाई में भी आपके पास यही था जी, क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, बट हियर द फंक्शन इज अ पॉजिटिव वन। आपका जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी सप्लाई का वो प्राइस के साथ क्या है? ए प्लस बी पी। आपका क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप सप्लाई का। अब आपके पास जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व आपके पास किस शेप में था? सप्लाई कर्व जो था वो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई यहाँ आ जाता है, यहाँ पे आपके पास प्राइस, वो ये आपका ओरिजिन, और सप्लाई कर्व जो था वो पॉजिटिवली स्लोप था। ऐसा ही है, सप्लाई कर्व था पॉजिटिवली स्लोप। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट है, एक नेगेटिवली स्लोप्ड है, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, और एक और चीज़ जो अभी आप याद रख, जो एक आपके लिए है वो ये कि ये जो चीज़ है डिमांड, ये हमेशा कहाँ से आती है? ये हमेशा कंज्यूमर साइड से आती है। डिमांड हमेशा कहाँ से आती है? कंज्यूमर साइड से। और जो सप्लाई है, सप्लाई हमेशा कहाँ से आती है? सप्लाई हमेशा आती है प्रोड्यूसर साइड से। सो क्या होता है? कंज्यूमर जो है वो चीज़ परचेज करना चाह रहा होता है जो उसे कम से कम कीमत में लेकिन अच्छी चीज़ मिल जाए, और प्रोड्यूसर जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में ज़्यादा क्वांटिटी जो है मार्केट में सेल करना चाह रहा होता है। ऐसा ही है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। एक जो है वो कम से कम प्राइस में अपना काम बनाना चाह रहा होता है, और जो दूसरा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करना चाह रहा होता है। अब क्या होता है जी, जब मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट में एक प्राइस जो है वो पहले से फिक्स हुई हुई होती है जिस पे आप परचेज करते हो। वो प्राइस कैसे फिक्स होती है? वो प्राइस बेसिकली इन दोनों फोर्सेस के एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद जो है वो फिक्स होती है। ये दोनों फोर्सेस इंटरेक्ट कैसे करती हैं, इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है, उसके लिए हम लोग अगेन एक टेबल और डायग्राम जो है उसके थ्रू इन चीज़ों को एक बार रिव्यू करेंगे। आपके पास सबसे पहले एक हम लोगों ने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल में आज हम जो करेंगे वो आपके पास प्राइस भी होगी, क्वांटिटी डिमांड भी होगी, और क्वांटिटी सप्लाई भी मौजूद होगी। प्राइस आपके पास 70 है, हम लोगों ने सपोज कर लिया कि प्राइस आपके पास क्या है? 70। इस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है? वो मार्केट में 100 है। उसके बाद प्राइस डिक्रीज़ कर जाती है। प्राइस डिक्रीज़ करने से जो क्वांटिटी डिमांड क्या है वो इंक्रीज़ होगी। क्वांटिटी डिमांड का रूल है कि वो इंक्रीज़ होती है। ओके, देन अगेन आपके पास जो है 50 हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, और वो 50 हो जाती है। क्वांटिटी डिमांड अगेन इंक्रीज़ कर जाएगी, और फिर उसके बाद जो प्राइस है वो मज़ीद डिक्रीज़ कर जाती है 40। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है 400। फिर प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, प्राइस हो जाती है 30। देन क्वांटिटी डिमांड जो है हमारी इंक्रीज़ कर जाती है, क्वांटिटी डिमांड हो जाती है 500। यहाँ तक तो ये रूल था। अब जो क्वांटिटी सप्लाई है उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए ये रूल है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होगी क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, 70 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई क्या है हमारे पास? 500। 60 पे डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ कर गई है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी, और वो क्या हो जाएगी? 400। अगेन 50 पे क्या होगी? 300 हो जाएगी। फिर 40 पे क्या होगी क्वांटिटी डिमांड? 200 हो जाएगी, और 30 पे क्या होगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मौजूद है जहाँ पे
जो जिस प्राइस पे दोनों क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, वो पॉइंट आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। यानी 50 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, जो कि 300 है। अब ये इक्विलिब्रियम है हमारे पास। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गए हैं। ठीक है, इस प्राइस पे इतनी जो मार्केट में जो गुड्स हैं वो सेल कर दी जाएंगी और इतनी गुड्स जो हैं वो परचेज करने वाले भी मौजूद होंगे। अब इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम जो है वो आपके पास सिंपल होगी, लेकिन उस डायग्राम में आप डिमांड और सप्लाई दोनों को ड्रॉ करोगे। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास सिंपल ये चीज़ होगी। ओके, मैं थोड़ा बैकवर्ड ड्रॉ करती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मौजूद रहे। यहाँ पे आपके पास क्या होगी, प्राइस, और ये आपके पास क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे याद रखिएगा दोनों है, सप्लाई और डिमांड दोनों। प्राइस जो है आपके पास 30 और एटसेट्रा, मैं 10-10 का गैप, 20-20 का गैप मैं ले रही हूँ। 20, 40, 50, सॉरी 60, 80, आई थिंक इट्स इनफ। और जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई है उसमें देखें आपके मिनिमम पॉइंट प्राइस है 100 और मैक्सिमम है 500, तो मैं 100 का गैप इजीली ले सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 100, 200, 300, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो 70 प्राइस है, पहले हम लोग क्या करते हैं, डिमांड कर्व जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। डिमांड कर्व को ड्रॉ कर लें आप। डिमांड कर्व जो है हम लोग उसे डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। डिमांड कर्व 70 पे आपके पास कितने हैं, 100। 70 यहाँ कहीं होगा, वही आपके पास क्या है, 100। ओके, देन 60 पे कितना है डिमांड, वो आपकी डिमांड 200। देन 50 पे आपकी डिमांड कितनी है, 300। फिर आपकी डिमांड कितनी है, 40 पे 400। और 30 पे आपकी डिमांड है 500। ओके, आपके पास इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद एक कर्व आएगा, और वो कर्व आपके पास कौन सा कर्व है, ये आपके पास डिमांड कर्व हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने सप्लाई कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। सप्लाई कर्व ड्रॉ करने के लिए आपके पास 70 प्राइस पे आपके पास सप्लाई कितनी है, 500। ये 70 प्राइस है, 70 प्राइस पे सप्लाई है 500। फिर 60 प्राइस पे सप्लाई कितनी है, 400। 50 प्राइस पे सप्लाई कितनी है, 300। अगेन ये पॉइंट आएगा आपके पास। देन 40 प्राइस पे आपके पास कितनी है, 200। और फिर आपके पास 30 प्राइस पे कितनी है, 100। ओके, अब इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर मिला दो तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आया सप्लाई कर्व। ओके, सप्लाई कर्व आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई 300 है, क्वांटिटी डिमांड भी 300 है, और प्राइस कितनी है, प्राइस यहाँ पे 50 है। ओके, यहाँ पे ये आपका क्या आया, इक्विलिब्रियम आ गया। आई थिंक इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप नोट कीजिएगा, दो केसेस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, और वो केसेस आपके पास क्या होंगे। एक तो ये कि अगर हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ना रहे, इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर अगर मार्केट कंडीशन, मतलब मार्केट में कुछ हो जाए, जैसे अगर ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाए, अगर ये पॉइंट आ गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस चली जाए, इक्विलिब्रियम प्राइस 50 है, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज करके 70 हो जाए तो क्या होगा, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं, वैसे प्राइस जो इंक्रीज करके 70 हो जाए तो क्या होगा। ऐसी सूरत में आप देखें, आपकी सप्लाई इंक्रीज कर गई है और डिमांड कम रह गई है। अब सप्लाई इंक्रीज कर गई है, कैसे पता चला, ये आपके पास क्या है, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो है इसके नीचे आए और यहाँ पे देखें आपकी जो सप्लाई की है वो है 500, और यहाँ पे ये आपका डिमांड कर्व है, और यहाँ पॉइंट पे आप देखें आपकी डिमांड कितनी है, 100। ओके, इसका मतलब है कि आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है।
डिमांड 100 है, सप्लाई ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में जब सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, इसका मतलब है जो सेल करने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। वो क्या करेंगे? वो ऑटोमेटिकली प्राइस को डिक्रीज़ कर देंगे, प्राइस को कम कर देंगे, नीचे ले आएँगे। प्राइस को जब नीचे ले आएँगे तो वो जो है वो इतना नीचे लेके आएँगे, इतना नीचे मूव करेंगे कि वापस इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो आ जाएगी। वापस मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस जब डिटरमिन हो जाएगी, जो कि हमारे पास 50 है। उसके बाद आपके पास एक और केस है, वो आपके आ जाता है कि अगर प्राइस जो है इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उससे नीचे चली जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आप देखें, अगर इस पॉइंट पे प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे आपका क्या है? डिमांड कर्व ये डी आपका डिमांड कर्व शो कर रहा है। सो डिमांड कर्व जो है वो आपकी डिमांड यहाँ पे क्या हो गया है? 500। और यहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है, ब्लू आपका सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व जो है यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो 100 है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है? आपकी डिमांड इंक्रीज़ कर गई है सप्लाई से। आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से। जब डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, सप्लाई मार्केट में कम है, चीज़ें मार्केट में कम है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, तो आप मार्केट में अगर जाओ और चीज़ें कम हो, आपने कुछ ख़रीदना है लेकिन वो मखसूस चीज़ें कुछ मौजूद हैं, जैसे आपने कोई कपड़ा ख़रीदना है, मार्केट जाते हो सिर्फ 10 पीस रह गए हैं, तो आप क्या करोगे? आप दुकानदार से कहोगे अच्छा मैं ज़्यादा प्राइस देती हूँ, मुझे दे दो। मतलब हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो गए। तो जब कंज्यूमर आपस में कम्पीट करेंगे और हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे तो प्राइस क्या होगी? प्राइस जो है वापस अपवर्ड मूव कर जाएगी, वापस इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ मूव कर जाएगी। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पे हमेशा ऊपर जो आपका पॉइंट होगा वहाँ पे हमेशा सप्लाई जो है वो ग्रेटर दैन डिमांड होगी, और नीचे जो है वो डिमांड होगी ग्रेटर दैन सप्लाई। लेकिन ये जो आपका ई पॉइंट है ये हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट ही रहेगा।